हम्म। तो आयोडीन टेस्ट क्या होता है? आयोडीन टेस्ट होता है लीव को प्रोसेस करने के बाद हम उसमें जब आयोडीन डालते हैं, आयोडीन एक केमिकल होता है, आयोडीन डालने पे वो ब्लू ब्लैक कलर का, अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, तो इससे पता चल जाता है हमें किसी चीज़ में स्टार्च है। तो इस आयोडीन टेस्ट है एक, जिससे हमें पता चला कि लीव के अंदर स्टार्च, क्योंकि लीव को हमने प्रोसेस करने के बाद जब हमने उसमें आयोडीन डाला तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि आयोडीन टेस्ट की वजह से कि उसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है। तो स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। किसी चीज़ में अगर स्टार्च होगा तो उसमें आयोडीन डालने पे वो ब्लू ब्लैक कलर का शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है आयोडीन टेस्ट, सिंपल। तो द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन इज गिवन। तो केमिकली जो केमिस्ट्री में होता है, केमिकली किसी इक्वेशन को लिखने के लिए ये सिंपल इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एरो के ऊपर क्या लिखते हैं हम? कैटलिस्ट लिखते हैं। जैसे क्लोरोफिल है, कोई एंजाइम्स है, तो वो एरो के ऊपर लिखते हैं। केमिकली केमिस्ट्री में इस तरीके से लिखते हैं किसी इक्वेशन को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस उसमें वाटर मिक्स हुआ, वाटर मिक्स हुआ और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिले? इधर लिखते हैं रिएक्टेंट्स, इधर लिखते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स मतलब जिनकी रिएक्शन कराई जा रही है, इधर लिखते हैं प्रोडक्ट्स जो हमें मिला है फाइनली। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेते हैं, वाटर जड़ों में से जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और क्लोरोफिल लीव्स के अंदर ऑलरेडी होता है पिगमेंट ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से लीव ग्रीन है। सनलाइट ऊपर से आती है सन से। ये सब मिलने के बाद चारों चीजें हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो लीव के अंदर इकट्ठा होता है बन के, बाद में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता रहता है लीव के अंदर। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीव के नीचे से स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है, आगे बताएंगे स्टोमेटा क्या होते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं लीव के नीचे वाले सरफेस पे, तो जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही थी ना, वहीं से वापस उसी छेदों में से ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में हमें वापस मिलती है। तो हम कहते हैं ना कि जहाँ प्लांट होते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए मिलती है। वो CO2 को लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहते हैं और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते रहते हैं हमें। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज। तो फोटोसिंथेसिस में मेन क्या होता है? ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, मतलब वो बनता है। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑक्सीजन बाकी अब इस फोटोसिंथेसिस से कोई लेना नहीं, ये जो ऑक्सीजन बनी है वो और अदर ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल्स वगैरह हैं, वो उसको यूज़ करेंगे जैसे भी यूज़ करेंगे अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जैसे हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। तो इस ये वाली लाइन का उससे कोई लेना देना नहीं है। रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए होते हैं? रॉ मटेरियल्स मतलब क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए? तो यही चारों चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो और साथ के साथ द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वही चारों चीज़ें, सनलाइट एंड वाटर। अब हमको इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर वन क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल मैंने बताया आपको, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। प्लांट्स के अंदर और भी पिगमेंट्स होते हैं रेड, जिससे कई प्लांट रेड दिखाई देते हैं, येलो दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। उसका काम होता है कि वो सनलाइट और वाटर लेके हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ग्लूकोज बना के देता है। वो पिगमेंट का ही वर्क है एक। इट इज़ अ ग्रीन कलर सब्सटेंस और पिगमेंट, हाँ हम उसको पिगमेंट भी बोल सकते हैं या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इन द लीव ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? जो जो ग्रीन पार्ट्स है ना, क्योंकि उसका कलर ग्रीन है, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और वो कहाँ मेनली तो लीव्स में होता है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि वो स्टेम में भी हो सकता है, जैसे डेजर्ट प्लांट है, और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में भी हो सकता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर द प्रिंसिपल साइट ऑफ अ लाइट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है, जो लीव्स के अंदर सेल्स के अंदर है, वो क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है, लाइट को ट्रैप करके वो ग्लूकोज बना के देता है। तो वो कहाँ होता है? वो प्रिंसिपल साइट ऑफ अ लाइट ऑब्जर्वेशन है
ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम मेन साइट है, वो साइट मतलब जगह। तो लीव्स के अंदर एक जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से एक लीव्स है, ठीक है, ठीक है। इसको हमने जूम जूम किया इतने हिस्से को, तो हमें यहाँ सेल्स दिखाई देंगी, इस तरीके से सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। अलग अलग शेप्स की सेल्स होती हैं। अब हम एक एक सेल्स को देखते हैं, एक सेल को लेते हैं। ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, आपने सेल को पढ़ा होगा, और इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल के, सॉरी क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये मेन साइट होती हैं जो लाइट को ट्रैप करेंगी, लाइट को ट्रैप करके और लाइट को मतलब एब्जॉर्ब करके, और उससे हमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगी, ठीक है। इससे हमें स्टार्च बन के मिलेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना चाह रहा, सिंपली आप समझो कि ये लाइट को ट्रैप करेंगे, मेनली साइट है लाइट ट्रैपिंग की। ये लाइन लिखी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया आराम से, ठीक है। सेल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। प्लांट सेल्स क्या होती हैं? प्लांट सेल्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में, इस तरीके से सेल्स से मिलकर प्लांट्स की ऊपर वाली लेयर होती है, जिसके अंदर मेनली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी, जो बाहर की लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो लिक्विड फिल्ड होता है सेल के अंदर उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और एक न्यूक्लियस होता है जो डिवीजन वगैरह के काम आता है, सेल को एक से दो, दो से चार डिवाइड करने के लिए, वो मेनली न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अरे थोड़ा सा फ्रेम हट गया, ठीक। सेल्स क्या होती है? एक सेल्स लाइक अ ब्रेक ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग कई सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो इसी तरीके से द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब किसी प्लांट को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो एक लिविंग टुकड़ा जो बचेगा लास्ट वाला, मतलब इसको तोड़ोगे तो फिर कुछ नहीं, ये तो बेकार हो जाएगा, इसलिए लिविंग अकेला टुकड़ा जो होता है वो एक सेल होता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। जैसे कि एक बिल्डिंग में एक ईंट होती है ना, उस ईंट को तोड़ोगे फिर तो सब मिट्टी बन जाएगी, टुकड़े बन जाएंगे। तो इसलिए सेल क्या है? ईट की तरह ही एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लिखा हुआ है। और बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, कई सारी सेलों से मिलकर बनी है बॉडी। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो सिंगल सेल से ही पूरे होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने होते हैं। हम जो है ये प्लांट्स हैं, कई सारी सेलों से मिलकर बनते हैं। ईच सेल्स इज एंक्लोज बाय द थिन लेयर ऑफ आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया था, आउटर कवरिंग को सेल्स की को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एट द सेंटर ऑफ द सेल अ स्फेरिकल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, a spherical structure is present at the center of the cell, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आगे पढ़ते हैं, तो मैंने सेल समझाया थोड़ा सा। तो हमारे सेकंड मेन थिंग है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था क्लोरोफिल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द एटमोसफेयर through a small opening generally present on the lower surface of the leaf called stomata। तो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है लेकिन समझाया इन्होंने स्टोमेटा दिया, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? मेनली एक कार्बन और डाई मतलब दो ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, CO2 लिखते हैं इसको। CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके लिए, प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं, लीव्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, मैंने बताया था ना। लीव क्या करती हैं? अपने सरफेस के नीचे वाले हिस्से से, जो सरफेस है लीव का, इसका अपर सरफेस हो गया, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये लोअर हो गया, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, नीचे वाला जो है, ठीक है। इस नीचे वाले जो सरफेस है इस पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि गैस एक्सचेंज हो सकता है आराम से, ठीक है। तो यहीं से जो है CO2 अंदर जाती है,
और ऑक्सीजन बनने के बाद बाहर निकलती है इन पोर्स से, नीचे वाले से। ठीक है। नीचे वाले पोर्स को जूम करके यहाँ दिखाया गया है फोटो में। एक पोर का है, फोटो है ये, एक छेद का। ये लीफ है ना, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे अगर हम इसको पलटेंगे तो नीचे वाला सरफेस है, वहाँ छोटे छोटे खूब सारे पोर्स होंगे, छेद होंगे। वो दिखाई नहीं देते हैं, इतने बारीक होते हैं। तो वो एक एक पोर होता है, जैसे कि एक एक पोर है ये, और इसको ये छेद बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि खुले रहते हैं हमेशा। तो उसको जूम करके यहाँ एक पोर बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं एक स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा बोलते हैं, लेकिन स्टोमेटा जनरली हम वर्ड से इसे दिखाते हैं। तो एक पोर क्या है, तो जैसे ये है, ये डायग्राम है। तो स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज। ओपन मतलब जब ये पोल खुल चुका है, और ये खुलता बंद किससे होता है, ये गार्ड सेल से, जो साइड में जो गार्ड, ये है ना बीन शेप। बीन मतलब ये किडनी शेप, जो राजमा होता है ना उसकी शेप की होती है बीन शेप, इसलिए लिखा हुआ है बीन की तरह, दाल की तरह या राजमे की तरह, आप जैसे भी आपको सही लगे। तो इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटा का पोर है, पोर मतलब छेद, जहाँ से CO2 अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ये एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई गई हैं, न्यूक्लियस वगैरह, इन पे आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन ये एक गार्ड सेल है जो खोलेगी बंद होगी, और ये एपिडर्मल सेल है। ये लीफ की एक्स्ट्रा सेल है, जो और भी होंगी साइड में, ऐसे बहुत सारी सेल होंगी। तो लेकिन एक छेद के दोनों तरफ गार्ड होगा और एक छेद होगा। ये दिन, जैसे दिन में खुल गया और ज़्यादा धूप होती है या रात होती है तो ये बंद हो जाता है। तो गार्ड सेल्स क्या काम करती है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। जैसे स्टोमेटा ओपन, ये अपनी शेप में आ गई तो ये स्टोमेटा ओपन हो गया। अब ये रिलैक्स हो गई तो स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो अब यहाँ गैसीय एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। ये वैक्यूली, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें, ये सेल ऑर्गेनलीज सेल के अंदर है, हर सेलों में होते हैं। तो एक्स्ट्रा दे दिए हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मेनली आपको स्टोमेटा समझना था, मैंने समझा दिया। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स। मैंने बताया था ना, ये दो गार्ड सेल्स होती हैं। ये स्टोमेटा, हर स्टोमेटा दो गार्ड सेल से सराउंडेड रहता है। क्यों सराउंडेड रहता है, क्योंकि गार्ड सेल ही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है, तो इसलिए ये जरूरी होती है। जैसे गार्ड्स होते हैं ना गेट पे, वो गेट को खोलते हैं और बंद करते हैं, तो इस तरीके की गार्ड सेल्स होती हैं जो कि स्टोमेटा को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ताकि दिन में गैसीय रिएक्शन हो सके। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो गैस CO2 अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो उसके लिए गेट को ओपन करते हैं। और रात को जब कोई ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा धूप आ रही होती है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं कराना होता है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। तो विच इज, हाँ वही लिखा हुआ है कि गार्ड सेल विच इज रेगुलेटेड इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग। रेगुलेट मतलब रेगुलेटर होता है ना, जैसे गैस में रेगुलेटर होता है, कई चीज़ में रेगुलेटर होता है। तो वो क्या करता है, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, किसी के निकलने को कंट्रोल करता है। तो जैसे गार्ड्स होते हैं गेट पे, ज़्यादा लोग निकल रहे हैं मंदिरों वगैरह में, तो फिर वो रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो गार्ड्स उसे रेगुलेट करते हैं, मतलब भीड़ को रेगुलेट कर रहे हैं उस टाइम। तो रेगुलेट, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बोलते हैं। तो गार्ड सेल विच रेगुलेट इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग, जो कि इसकी कब ये खुलना है कब ये बंद होना है, जरूरत के हिसाब से प्लांट के इसको रेगुलेट करते हैं। तो वही वही लिखा हुआ है रेगुलेट। आगे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, क्लोरोफिल। मैंने बताया क्लोरोफिल होता है मेनली जो ट्रैप करता है लाइट को। तो क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर मतलब एब्जॉर्ब करता है, एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और साथ में क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो भी मैंने पढ़ा है उसको साथ मिला के, और हमें क्या ग्लूकोज बना के देता है। प्लांट्स कैन बी मैन्युफैक्चर फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन ही है, सन ही है जो मेन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उस एनर्जी को मैंने बताया था ना, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है, केमिकली एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है। पहले लाइट एनर्जी थी, उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना दिया, केमिकल बना दिया एक, ताकि वो आगे प्लांट्स वगैरह के लिए यूटिलाइज हो जाए। आगे अगला क्या है, अगला है वाटर। वाटर क्या है, फोर्थ important थिंग्स, it is essential for photosynthesis. Root absorb water along with minerals from the soils
एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, और डिफरेंट मिनरल्स के साथ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, साथ के साथ वाटर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके मिनरल्स और वाटर को और ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, है ना, लीव्स तक लेके जाती हैं। ठीक है, अभी मैं चैप्टर के लास्ट में समझा दूंगा इन सब चीज़ों को, या अगली वीडियो देख लेंगे कोई। अगला, ये तो था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, किसका, प्लांट से ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अभी हमने पढ़ा। तो जिससे कि प्लांट खुद खाना बनाता है इन चारों चीज़ों को लेके, वो मेन रिएक्शन देखी थी ना हमने, ये ऑटोट्रॉप्स की मेन रिएक्शन है, जिसमें ये चारों चीज़ें लेके प्लांट और प्रोडक्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना के देता है। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे पढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं क्या, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मतलब कुछ सम प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो कि डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो क्लोरोफिल ना होने की वजह से इन चारों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं होगी ना, तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे। इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम होगी ना, तो प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे। अब अगर हम पे क्लोरोफिल ही ना हो तो लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो खाना ही नहीं बनेगा। तो इसलिए कुछ प्लांट्स हैं जिन्होंने अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप कर रखे हैं, तो उन पे क्लोरोफिल तो है नहीं कुछ प्लांट्स पे, तो वो कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो दे डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड। तो वो क्या, खाने के लिए और प्लांट्स और एनिमल पे